सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह भी है कि जब कुछ दिन पहले आपको अपने तमाम कार्यकर्ताओं को रांची बुलाना था तो आपने कहीं बैरिकेडिंग नहीं किया, बकायदा नियम को तोड़ते हुए कांके रोड में जहां आपका आवास है उस रोड को ब्लॉक करके आपने वहां सभा किया। तब आपको नियम कानून विधि व्यवस्था ये सब दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप छात्रों पर पुलिस या दमन चला रहे हैं। ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है। मुझे न कांग्रेस से मतलब है, न बीजेपी से मतलब है, न जेएमएम से मतलब है, न ही आशू से मतलब है। हमको झारखंड के छात्रों के रोजगार से मतलब है। जो हमको पार्टी से नहीं, झारखंड की माटी से मतलब है। हमारे झारखंड के छात्रों के भविष्य से मतलब है। हमारे छात्र जो है सब पगला रहे हैं पढ़ करके 3 साल 4 साल से तैयारी। एक तो सीजीएल का परीक्षा सचिवालय आप जानते होंगे 2014 से फार्म भरा रहा है और 4 बार की हमसे परीक्षा का फीस ले लिया। अच्छा, एक बार की 500 लिया, फिर 150 लिया, फिर 250 लिया, फिर 100 लिया और अभी रद्द हो गया, अभी फिर ले गई। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का हुजूम पहुंचा हुआ है। राज्य के तमाम जिलों से यहां छात्र युवा बेरोजगार पहुंचे हुए हैं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इसका 3 गुना भीड़ होता अगर छात्रों को गिरफ्तार कई जगहों पर नहीं किया जाता। कई जगहों पर खबरें ये भी आई हैं कि कई छात्रों को रोक दिया गया है रांची पहुंचने से। ये विधानसभा यहाँ से थोड़ी दूर पर झारखंड का विधानसभा है और विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आपको पता है कि हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड के छात्र युवा बेरोजगार तैयारी करने वाले लोग आक्रोशित हैं। उनका ये मानना है कि सरकार को नियुक्ति नहीं देनी है, इसलिए ऐसी असंवैधानिक नीतियां बनाती हैं ताकि चीजें जाकर न्यायालय में फंस जाए। हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद एक सूचना छात्रों के बीच गई कि मुख्यमंत्री या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस नियोजन नीति के समर्थन में और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। कहना यह है कि भाई जब नियोजन नीति के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा 1.5-2 साल और चल जाएगा, तब तक सारी नियुक्तियां रुकी ही रहेंगी। इसी मामले को लेकर छात्र राजधानी पहुंचे हैं, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे हैं। हम छात्र नेता मनोज यादव हैं यहाँ मौजूद हमारे साथ। सैकड़ों हजारों की संख्या है छात्रों की, छात्र आक्रोशित हैं, लेकिन उनका आक्रोश सड़कों पर चीज़ों को तोड़ फोड़ करके दिख नहीं रहा है। वो बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज दा, क्या मामला है? आज आप लोग विधानसभा पहुंचे हैं, कई जगहों पर लोगों को रोक दिया गया है, कई छात्र पहुंचे नहीं पाए हैं। देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी रात में हो गई है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब सरकार नियोजन नीति बना रही थी तो आप पढ़िएगा डिसीजन, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ये कोई नियोजन नीति किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। अगर नियोजन नीति बनता है, कोई भी नीति बनती है तो उसके पहले कमेटी गठित होती है। इन्होंने कमेटी का गठन नहीं किया, जिसके कारण ये बोल दिया कि कमेटी का रिपोर्ट नहीं, इसलिए इसको खारिज किया जाए। दूसरी बात कि जब ये नियोजन नीति बन रही थी उस समय भी मैंने विरोध किया था और उस समय जब ये कहे जो 1932 का खतियानी है यहाँ का, लेकिन अगर यदि वो 10th और 12 कहीं दूसरे राज्यों से पास कर लिया तो वो यहाँ पर फार्म नहीं भरेगा। आप बताइए कि उनके हक का अधिकार कर, ये इनको मालूम था कि ये आर्टिकल 14 और 16 का जो है ये खुल्ला विरोध है और इनको विधि के वह सदस्य और महाधिवक्ता, जिसको कि बड़का दिमाग वाला समझा जाता है, जो महाधिवक्ता, उन्होंने भी कहा था कि ये जो है सो नियोजन नीति नहीं टिकेगी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती ये नियोजन नीति लाया क्योंकि इनको मालूम था कि ये नियोजन नीति रद्द हो जाएगी, हमको नियुक्ति नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए जनसभाओं में ये बोलते थे मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, बकरी पालन करो, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि जो 5 लाख नियुक्ति है जिसकी आपने फार्म भर दिए हैं, जो परीक्षा होने वाली है उसका तुम तैयारी करो, ये कभी नहीं बोलते थे क्या कि इनको पता था कि ये नियोजन नीति रद्द हो जाएगी। आप बताइए, जो हाई कोर्ट में नियोजन नीति रद्द हो गई है और यहाँ पर इस नियोजन नीति को बचाने के लिए इनके जितने भी बड़े बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, वो भी आए
अब वही वकील वहाँ लड़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो जाएगा। और इसके दौरान हम लोगों का साल भर का 2 साल का पता नहीं कब डिसीजन आएगा, तारीख पर तारीख मिलता रहेगा और हम लोगों का नियोजन नीति वहाँ भी रद्द हो जाएगा। कुल मिला के इनका 2024 आ जाएगा जिसमें ये चुनाव में चले जाएंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप बताइए कि लड़का आक्रोश क्यों नहीं होगा, आक्रोशित क्यों नहीं होगा? आप इन लोगों के एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है। सबका हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे, बता रहे हैं +2 का एडमिट कार्ड 20 तारीख से परीक्षा थी जिसमें 70,000 लड़के परीक्षा वह फार्म भरे थे। लैब टेक्नीशियन जिसमें कि 15-20 हज़ार लड़के भरे थे। डिप्लोमा के लड़के थे जिसमें कि 20,000 लड़के भरे थे। कुल मिलाकर के इसमें लाखों लड़के 5 से 10 लाख लड़का जो है फार्म भर चुका है और अपना परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ये नियोजन रीति रद्द होने जाने के कारण उनका भविष्य अंधकार में चला गया। क्यों नहीं आक्रोशित होगा? ये ऊपर से अलूल जलूल जो है ये बयान देते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे। अरे आपके जाने से क्या होगा? आपको जाने से मतलब हमको नहीं है। 15 दिन में जो नियोजन नीति में गड़बड़ी थी उसको आप सुधारो और हमारी सभी परीक्षाओं लेकर के हमको नियुक्ति दो। एसडीओ कोर्ट से आपको नोटिस भी आया, हाजिरी देने की बात थी, 10,000 रुपया जमा करने की बात थी, गए कि नहीं गए? देखिए ये लोग जानबूझ करके एसडीओ कोर्ट में हमको बुलाते हैं। वो जानते हैं कि मनोज यादव के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये अगुआ साथी को उसको गिरफ्तार कर लो। हम लोग एसडीएम कोर्ट जाते वहीं गिरफ्तार हो जाते, नहीं गए। लेकिन ये जो है भीड़ हमारा जो आ चुका था उसको संबोधित नियंत्रित कौन करता? मैं इसलिए नहीं गया, सरकार के हित में नहीं गया। ये आक्रोशित छात्र हो सकता है बैरिकेडिंग तोड़ देते, हो सकता है कि कुछ अप्रिय घटना हो जाती। मैं उस अप्रिय घटना को रोकने के लिए, क्योंकि मैं नेता हूँ, मैंने बुलाया है, तो उन लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है, छात्रों को मेरे ऊपर विश्वास है कि मनोज भैया ही हमारे नेता हैं, ये ही हमको रोजगार दिला सकते हैं। मैं इसके पहले साल भर में जेल रहा हूँ। ये जो साल आप जानते होंगे मैं ये लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसके बावजूद भी ये लोग कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी जेएमएम, कभी इन लोगों के चक्कर में फंस करके हमारे छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। मुझे न कांग्रेस से मतलब है, न बीजेपी से मतलब है, न जेएमएम से मतलब है, न ही आशू से मतलब है। हमको झारखंड के छात्रों के रोजगार से मतलब है। जो हमारी हमको पार्टी से नहीं, झारखंड की माटी से मतलब है। हमारे झारखंड के छात्रों के भविष्य से मतलब है। हमारे छात्र जो है सब पगला रहे हैं पढ़ करके 3 साल 4 साल से तैयारी। एक तो सीजीएल का परीक्षा सचिवालय आप जानते होंगे 2014 से फार्म भरा रहा है और 4 बार की हमसे परीक्षा का फीस ले लिया। अच्छा, एक बार की 500 लिया, फिर 150 लिया, फिर 250 लिया, फिर 100 लिया और अभी रद्द हो गया, अभी फिर ले गई। आप ही बताइए कि इतना साल में किसी का उम्र बचेगा? क्यों नहीं आक्रोशित होगा? ये तो बच्चे, तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि ये लोग अभी भी भगत सिंह नहीं है, नहीं तो बहुत सारा प्रिय घटनाएं कर सकते हैं। लेकिन मैं इन लोगों को कंट्रोलर दबा करके रखा हूँ कि कोई भी समस्या का समाधान कभी भी जो है सो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर शांति प्रिय ढंग से लड़ेंगे तो महात्मा गांधी, हम 10 साल लड़े हैं। महात्मा गांधी 17 से 47 तक लड़े, तब देश आजाद हुआ। 30 साल लड़े। कई जगहों पर आपके और साथी जो आ रहे थे हजारीबाग से और बाकी दूसरे जिले, तो बस को रोकते हैं। अरे बाढ़ को कभी रोक पाइएगा? आप गलत चीज, अपनी कमजोरी नहीं देख रहे हैं, आप हमको रोकने के लिए आ रहे हैं। आप गलती नहीं करते तो हम क्यों आते? आप 3 साल तक आपने नहीं कुछ किया तो हम आए, रोजगार भी नहीं दिए तब भी हम आए। 5 लाख वादा करके एक भी नहीं दिए। 5 लाख बोले थे प्रत्येक साल देंगे, लेकिन नहीं दिए, फिर भी हम लोग आए। अभी हमारा परीक्षा होने वाला था, परीक्षा फीस दिए हैं, उसके बाद में जो हमारा परीक्षा होने वाला पगला दोगे का, पागल करके रख देगा ये हम लोगों का। आप बताइए कि पूरा हमारा 21 तारीख से परीक्षा होना था, 18 तारीख को रद्द कीजिएगा, हम पागल नहीं हो जाएंगे? बहुत सारे बच्चे जो है सो सोच रहे थे मम्मी पापा कि चलो अभी जनवरी में परीक्षा हो जाएगा क्लियर, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है बेटा का मार्च अप्रैल तक शादी हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा? सो बताइए, ये पूरी तरह से गड़बड़ है, हम उसी का विरोध कर रहे हैं। ये छात्र नेता मनोज यादव थे
इन्होंने बताया कि ये सड़कों पर क्यों उतरे हैं या जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं वो क्यों पहुँचे हैं। छात्रों को जगह जगह पर दूसरे दूसरे जिलों में रोका गया है। सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह भी है कि जब कुछ दिन पहले आपको अपने तमाम कार्यकर्ताओं को रांची बुलाना था तो आपने कहीं बैरिकेडिंग नहीं किया, बाकायदा नियम को तोड़ते हुए कांके रोड में जहां आपका आवास है उस रोड को ब्लॉक करके आपने वहां सभा किया। तब आपको नियम कानून विधि व्यवस्था ये सब दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप छात्रों पर पुलिसिया दमन चला रहे हैं। ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है।